चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनाए जाने पर महेंद्रगढ़ में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने भी आप कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ खुशी जाहिर की। इसके बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आप पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। जैसे कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, आज वो सिद्ध हो गया। डॉक्टर मनीष यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 370 सीट बीजेपी कैसे लाने का घोषणा कर रही है, जबकि 36 वोटों की कैमरे के सामने चोरी कर सकती है, तो 140 करोड़ में कितना वोट चोरी करने की तैयारी कर रही होगी। उन्होंने राम को बीजेपी पार्टी से जोड़ने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि मंगलवार के दिन इन्होंने वोट चोरी करी और उसका परिणाम भगवान राम ने इन्हें दे दिया और बीते मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला आ गया। ये राम की शक्ति है और भरोसा है कि राम सत्य के साथ है और आम आदमी पार्टी भी सत्य और सेवा धाम से काम कर रही है और आगे भी करेगी। बीजेपी वोट की राजनीति करती है। आज पंजाब हरियाणा का किसान बॉर्डर पर ऐसे जूझ रहा है जैसे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर खड़ा हो। इस तरह का सुरक्षा का इंतजाम है कि लग ही नहीं रहा ये बॉर्डर हरियाणा और पंजाब का है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसानों से माफी मांगती है कि ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए और चुनाव जीतने के बाद किसानों पर दोबारा अत्याचार कर रही है। किसान अब बीजेपी को समझ गए हैं और अब इनके झांसे में नहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। नमस्कार, आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में, उस उपलक्ष्य में आप सबसे बातचीत करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट को मेयर इलेक्शन में जिताने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। पूरे मेयर इलेक्शन में 36 वोट पड़ने थे, जिनमें से 20 इंडिया गठबंधन के थे, 14 भारतीय जनता पार्टी के थे, एक अकाली दल का और एक सांसद का वोट था। साफ साफ था, सब देख रहे थे कि एक तरफ 20 है और एक तरफ 16 है, तो जीत जो है वो 20 की होनी है, 16 इसमें हारेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे और इस चुनाव के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हुए अनिल मसीह ने जिस तरह से इस गेम को पलटा, जिस तरह से एकदम से जीते हुए को, यानी कि साफ दिखाई देता हुआ कि ये जीतेंगे, 20 का अंक जो है वो बड़ा है और वो जीतना चाहिए, उसको पलट के और 16 को जिताया। 8 वोटों को इनवैलिड घोषित किया, वो भी इंडिया गठबंधन के केवल 8 वोट जो थे उन पे सवालिया निशान खड़ा किया गया कि ये गलत तरीके से थे और इनवैलिड थे, ये स्पष्ट नहीं थे। इस मामले में साफ साफ ये नजर आया कि भाई लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोक जनमत का जो जनतंत्र का जो फैसला है उसको दरकिनार करते हुए मन मर्जी से, मनमाने तरीके से, तानाशाही से वोटों को चोरी करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मेयर घोषित कर दिया गया। इस सारे का सारा जो कारनामा था ये कैमरे की रिकॉर्डिंग में कैप्चर हुआ, कैमरे की नजर में कैद हो गया। और इस मामले को लेके इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंची। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जब कोई सही फैसला नहीं हो पाया या फिर हमारी सुनवाई नहीं हो पाई तो सड़कों पे संघर्ष किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर मजबूती से आवाज को बुलंद करते हुए सड़क पे संघर्ष किया और ये कहा कि देखो भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटों की चोरी कर रही है, आज गली गली में ये शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है।
और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और तुरंत इस पे तारीख रखी गई 5 फरवरी को। पहली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन से अपना मन स्पष्ट कर दिया था कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है और जो कैमरे के सामने वो हरकत कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उच्च न्यायालय ने करारा जवाब दिया है, इनके चेहरे से इस नकाब को भी उतारा है और एक तमाचा भी जड़ा है कि उन्होंने उसी चुनाव प्रक्रिया को सही साबित किया और ये कहा कि एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी थी वो गलत कर देगा तो चुनाव प्रक्रिया खत्म नहीं की जाएगी। उसके द्वारा की गई गलती को नजरअंदाज करके हम नतीजा घोषित करेंगे। और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, उनको मेयर का चुनाव जिताया गया, उनको मेयर घोषित किया गया। तो ऐसी जो लोकतंत्र की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और इससे साफ भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अब तक राजनीति में बनी हुई है, किस तरह से वो वोटों की चोरी करती रही है। हमने कर्नाटक का चुनाव भी देखा था, जहां पे संविधान को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए किस तरह से 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कि सिंगल मेजोरिटी थी उसको मौका दिया था वहां के गवर्नर ने, और गठबंधन जो कि चुनाव से पहले का गठबंधन है, जो गठबंधन ज्यादा सीटें जीत के आया था उसको नजरअंदाज किया था, उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। और 2-2.5 महीने में कोर्ट के रास्ते से फिर वो रास्ता खुला कि दूसरे दल की सरकार बनी। जिस तरह फिर कर्नाटक की सरकार गिराई गई, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, जिस तरह से राजस्थान में प्रयास किए गए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोज खरीदने के काम करते हैं, जिस तरह के आरोप वहां लग रहे हैं लगातार, जिस तरह आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव में बहुमत से जीतने के बावजूद भी ये लोग बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का बन जाए, कैसे भी बन जाए, हम लोग किसी भी तरह से इनके पार्षद तोड़ लें। तो ये सारा का सारा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने आ गया है। और इसी आधार पे हमें पता है प्रधानमंत्री जी आजकल ये कहते फिर रहे हैं कि 370 पार करेंगे, जनता का चाहे जो मन हो, ये फैसला वो सुनाते फिर रहे मंचों से। तो अब ये साफ हो गया है कि चोरी के रास्ते आप 370 पार करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, आम लोग, आम मतदाता ये आपका सपना पूरा नहीं होने देंगे। 2000 आने के बाद हमें पता है कि राम कण कण में है, राम हमारे हर हवा में, यत्र तत्र सर्वत्र है। जब भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि राम की असीमित ताकतों को, उनके असीमित प्रभाव को अपने तक सीमित कर ले, केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित कर ले, भारतीय जनता पार्टी को ही राम और राम को भारतीय जनता पार्टी का मान लिया जाए, उस समय रामचंद्र जी के प्रभाव को आज देखा गया। इस पूरी कथनी में एक बहुत ही साफ चीज नजर आई कि 30 जनवरी को जिस दिन ये चुनाव हुआ उस दिन भी मंगलवार था, राम भक्त हनुमान जी का दिन था, और उस समय ये चोरी कैमरे के अंदर कैद हुई। और जिस दिन ये फैसला आया यानी कि 20 तारीख को, उस दिन भी मंगलवार था, राम भक्त हनुमान जी का दिन था। तो राम जी का क्या फैसला है ये आप सबके सामने है, स्पष्ट है कि राम राज में जो सही है वो जीतेगा, जो सही है वो चलेगा, और जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलेगी। ये स्पष्ट हो गया है आज इस पूरे प्रकरण के अंदर। आपके कोई सवाल नहीं? आंदोलन, ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय 3 काले कानून आए थे, पूरे देश भर का किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, कर्नाटक के किसान, केरल के किसान, दिल्ली के सरहद पर लगातार 1 साल से अधिक, 1.25 साल तक वहां बैठे रहे। ये मांग रखे हुए थे कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, और किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर, किसानों की जो मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की, उन सब पे ध्यान देकर सरकार को फैसला लेना चाहिए। 3 साल में कोई कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने नहीं उठाया।
किसान मजबूर हैं कि दोबारा से वो आंदोलन का रास्ता चुन रहे हैं। और सरहद के ऊपर जिस तरह से व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी ने बनाई है, आपने देखा होगा ऐसी व्यवस्था पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है। जिस तरह का बॉर्डर आज पंजाब और हरियाणा के बीच में खड़ा कर दिया गया है, ऐसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। जिस तरह का बल प्रयोग आज किसानों के ऊपर किया जा रहा है, आए दिन आंसू गैस के गोले, मतलब हजारों की संख्या में आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हो, वो भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के ऊपर। हाई कोर्ट ने भी कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हर किसी का अधिकार है, आप उनको जगह सुनिश्चित करके दीजिए, उनको प्रदर्शन करने दीजिए। भारतीय जनता आज पूरी की पूरी फोर्स हरियाणा की जो है, पंजाब के किसान हरियाणा के किसानों को रोकने में लगा दिए। जिस तरह के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, ये साफ तौर पे इनका तानाशाही रवैया दिखाता है। लेकिन ये इनके मंसूबे हैं, इनको लगता है कि आम आदमी की आवाज दबा देंगे। जिस तरह से 1-1.25 साल तक सरहद पे अपना घर छोड़ के किसान संघर्ष कर चुके, तो अपनी ताकत का परिचय तो आपको पहले ही दे चुके हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि अधिकार लेकर रहेंगे, तो आज एक आम व्यक्ति, हर एक व्यक्ति किसान के साथ खड़ा है। हम किसान प्रधान प्रदेश से आते हैं, अपने हक को लेकर रहेंगे और किसानों के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं।